Dear viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Zubair Ahmed Malik and you are most welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करें और इस प्रोसेस का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। मैंने खुद की और अपने तमाम फैमिली मेंबर्स की डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स 2020 में ऑफलाइन मोड में बनवाई थी। उस वक्त ऑनलाइन मोड का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन पहले मुझे पता चला, हालांकि मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आप चाहें तो इस बात की तहकीक कर सकते हैं। सुनने में आया है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ऑफलाइन मोड में बनी हैं वो अब इनवैलिड हो चुकी हैं और हम उन्हें कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आधार अपडेशन के लिए भी ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ही प्रेफर किया जाता है। इसलिए अगर आपके पास भी ऑफलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या हो सकता है कि आपके पास कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना हो, तो अब आप सभी इस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और एड्रेस बार में टाइप करेंगे जेके ई सर्विसेज। जो ये पहली वेबसाइट है, इस पे क्लिक करके हम इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, लॉगिन और नीचे है सिटीजन रजिस्ट्रेशन। लॉगिन से पहले, क्योंकि हमारे पास अभी ना तो लॉगिन आईडी है ना पासवर्ड है, पहले हम रजिस्टर करेंगे। हम यहाँ से भी कर सकते हैं रजिस्टर और या सिटीजन रजिस्टर यहाँ से भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होती हैं। तो ये है सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको हमें कम्प्लीटली फिल करना है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ, एज, पेरेंटेज और एड्रेस। फिलहाल मैं इसको फिल कर दूंगा। ये डिटेल्स फिल करने के बाद हमें यहाँ पर एक लॉगिन आईडी सिलेक्ट करनी है और इस पर चेक अवेलेबिलिटी। इट इज़ नॉट अवेलेबल, तो हम दूसरी ट्राई कर सकते हैं। इसको देखेंगे, यस दिस वन इज अवेलेबल। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करना है और उसका आंसर भी देना है। मैं रखूंगा व्हाट इज योर फेवरेट बुक। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हम प्रीव्यू देख सकते हैं। उससे पहले हमें एक फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा और फोटोग्राफ का साइज 30 to 50 KB होना चाहिए। अब हम दोबारा प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू में हम यही चेक करेंगे कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं भर दी हो। अगर गलत होगी तो फिर हम बैक करके दोबारा एडिट करेंगे। अगर ठीक है सब, तो फिर उसको हम डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। सिटीजन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, सिटीजन आईडी दिस एंड पासवर्ड दिस। अब हम इसी लॉगिन आईडी को यूज करेंगे लॉगिन के लिए। हम इसको यहाँ डायरेक्ट कॉपी करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन पे जाएंगे और रोल हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पर एज सिटीजन। बाद इसके बाद कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हम सबमिट कर लेंगे। सबमिट हो गया हमारा लॉगिन। अब हमें यहाँ पर एक OTP मिलेगा, उसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई OTP। बस वेरिफिकेशन के बाद सबसे पहला जो काम है वो हमें करना है कि हमें पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। जो हमें मेल में मिला था पहले उसको टाइप करना है, फिर हमारा अपना पासवर्ड खुद सेट करना है। तो अब हम वही करेंगे। न्यू पासवर्ड सेट करने के बाद हमें कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट। क्रेडेंशियल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग कुछ ऑप्शन हैं, जैसे होम, ई सर्विस, माई प्रोफाइल। हम अपना प्रोफाइल अपडेट भी कर सकते हैं। और लेकिन इस टाइम हम जाएंगे ई सर्विस में। ई सर्विस में जाने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख लेंगे, ठीक है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और जब वो बन के आएगी तो वो यहीं से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स है जो हमने पहले भरी थी, वो फैच हो रखी है। तो इसमें कुछ चीज़ें हमें और ऐड करनी, जैसे मदर्स नेम, हम स्पाउस का नेम भी ऐड कर सकते हैं, आधार नंबर वगैरह, ये चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये डिटेल्स सबमिट करने के बाद हमें एड्रेस में भी कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे विलेज, टाउन, लोकेलिटी वगैरह। और फिर यहाँ पर पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन। तो हम अपना जितनी भी एज होगी वो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि तब से हम यहीं पे रह रहे हैं। आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो। तो हम नो ही लिख देंगे कि हमारे पास कोई डोमिसाइल, किसी दूसरे स्टेट की डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। ये डिटेल सबमिट करने के बाद हमें एप्लीकेशन कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अलग अलग कैटेगरीज दी गई यहाँ पर, जैसे कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर, जैसे कि मेरे पास है PRC, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम सीधे नीचे आएंगे और यही डॉक्यूमेंट हमें अटैच करना है और इसका साइज 100 to 250 KB होना चाहिए।
तो मैं यहाँ पे अपनी PRC अटैच कर दूंगा। PRC अटैच करने के बाद हमें कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा। हमें इस we have to check this box also at the self declaration। उसके बाद हम पहले प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म करने के लिए कोई चीज़ गलत तो नहीं होगी। इसके बाद हम सीधे उसको सबमिट कर देंगे। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट डाउन दिस एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इसके बाद जो रिसिप्ट है हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। अब हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा और बीच बीच में हम इसका स्टेटस भी देख सकते हैं और कुछ दिनों के बाद हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक आईडी से एक ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं अपनी इस आईडी से अपने किसी फैमिली मेंबर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। पहले हम जाएंगे ई सर्विसेज में, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिर है एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो क्लियरली एक मैसेज डिस्प्ले होता है दैट वन सिमिलर एप्लीकेशन वाज ऑलरेडी सबमिटेड बाय यू व्हिच इज स्टिल अंडर प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर एक इंडिविजुअल या हर सिटीजन के लिए अलग से आईडी बनानी पड़ेगी, लेकिन आप अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर अपनी फैमिली मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए अलग से ईमेल आईडी बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी अपनी वाइफ और एक बच्चे की डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है। अब मैं आपके सामने दूसरे बच्चे की डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता हूँ, जिसके लिए मुझे अपने बच्चे की आईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये है मेरे बच्चे की आईडी। इसमें हम ई सर्विस पे जाएंगे एज यूजुअल, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिर एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इस मेरे बच्चे का वो जो है फॉर्म खुल जाएगा यहाँ पर। तो इसमें जो मुझे जो फील्ड फिल करना है मैं उसको पहले करता। डिटेल्स फिल करने के बाद हमें एप्लीकेशन कैटेगरी चूज करनी है। तो इस केस में क्लास 1B ऑफ रूल 5 चिल्ड्रन ऑफ पर्सन पोजेसिंग PRC। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या अटैच करने हैं, वो है PRC ऑफ पेरेंट एंड बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड। अब नीचे आके ये डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। सबसे पहले हमें इनमें से एक करना पड़ेगा, तो मैं अपना पैन कार्ड अपलोड करता हूँ एज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इसके बाद अपनी PRC और बच्चे की DOB सर्टिफिकेट। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का साइज 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड प्रीव्यू। प्रीव्यू में हम चेक करेंगे कि दैट एवरीथिंग इज ओके। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। सो ये था एक सिंपल प्रोसीजर, मैंने आपको दिखा दिया कि खुद के लिए कैसे अप्लाई करना है, और अगर आप किसी बच्चे के लिए करना चाहेंगे तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के लगभग 18 दिनों के बाद मुझे एक मेल आता है जहाँ पे मुझे बताया जाता है कि योर एप्लीकेशन हैविंग आईडी दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली। ये एक का है और दूसरे का ये नीचे दिया गया है। एक्चुअली ये दोनों सर्टिफिकेट्स मेरे बच्चों की है। अब इन सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड करने के लिए हम सीधे लॉगिन पे चले जाएंगे एज यूजुअल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे ई सर्विसेज में। ई सर्विसेज में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाउनलोड ऑप्शन। यहाँ पर हमें पहले कैप्चा एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद एप्लीकेशन आईडी जो थी वो एंटर करनी पड़ेगी। डिटेल्स एंटर करने के बाद हम सबमिट कर देंगे और ये हमारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गई। अब मैं आपको दिखा दूंगा, ये है मेरी बेटी की, मोहम्मद काशिम मलिक। ये इसी तरह हम दूसरे सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ गई दूसरी वाली, ये है मेरी बेटी की, मरियम जुबैर। तो इसके नीचे आप ये देख सकते हैं कि सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड। इसको वेरीफाई करने के लिए एक्चुअली में यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, स्टेप्स टू वैलिडेट द सिग्नेचर वीडियो। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इस डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करने के बाद कुछ इस तरह का ग्रीन टिक देखने को मिलेगा। इसके बाद हम इसका सिंपल सा एक प्रिंट निकाल के लैमिनेट करके अपने पास रख सकते हैं। सो ये था एक सिंपल सा प्रोसीजर इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए, जो आप आराम से घर में बैठ के अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।